नरक में कोई जाना नहीं चाहता है, पर क्यों? ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है। नरक में ऐसा क्या होता है? नरक में जाने से क्यों डरते हैं लोग? क्या नरक में डरावनी सजा मिलती है? ऐसी बहुत सारी रोमांचक जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आज हम इस वीडियो में नरक के बारे में जानेंगे। नंबर 1, नरक में कौन जाता है? नंबर 2, नरक को कैसे चलाया और प्रबंधित किया जाता है? नंबर 3, नरक में सजा की कार्यवाही। नंबर 4, नरक के प्रकार। नंबर 5, नरक और उसके स्थान का वर्णन। और आखिर में जाने नंबर 6, नरक से बचने के उपाय। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1, नरक में कौन जाता है? सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों ने पूरे जीवनकाल में गंभीर पाप तथा बुरे कर्म किए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। इन पापों में हत्या, चोरी, बेईमानी, क्रूरता और विभिन्न प्रकार के बुरे कार्य शामिल हो सकते हैं। हमारे देवी देवता और पितर इनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई इनका अपमान करता है, उनको नरक लोक भोगना पड़ता है। किसी असहाय को परेशान करना, अहंकार से बात करना या क्रोध करना, इसके अलावा मांस खाना, शराब पीना, तामसिक भोजन करना, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उनके पापों का हिसाब होता है और उन्हें नरक लोक भोगना पड़ता है। अपने गुरुजनों का जो अपमान करता है वो नरक में जाता है। जहां से हमें जल मिलता है, ऐसी जगहों का हमेशा आदर करना चाहिए। कुएं, तालाब या किसी भी तरह के पानी के स्रोत हो, अगर उस स्रोत को नुकसान पहुंचाना या दूषित करने से नरक में जाना पड़ता है। नंबर 2, नरक को कैसे चलाया और प्रबंधित किया जाता है? नरक का प्रबंधन विभिन्न देवताओं द्वारा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि नरक के राजा मृत्यु के देवता यमराज है, जिन्हें कर्म और दंड का प्रशासन सौंपा गया है। मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करना और उन्हें नरक सहित उचित लोक में भेजना, ये जिम्मेदारी होती है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख है, जिसमें बताया है कि धरती पर जीव जो भी कर्म करते हैं, उसका फल परलोक में मिलता है। कर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। नरक में यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है। इन दंड के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं। पुराणों में 36 तरह के नरक का उल्लेख है। नंबर 3, नरक में सजा की कार्यवाही। यमलोक के राजा यमराज है। वो मृत्युलोक से गए प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। भगवान शिव और विष्णु जी के नियमों और आदेश से हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं। पुराण कहता है कि यमराज कठोर नहीं है, सभी प्राणी पुण्य कर्म करके स्वर्ग में स्थान प्राप्त करे, यही यम चाहते हैं। लेकिन मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले पापी कर्म के कारण यम बहुत क्रोधित होते हैं और अपना उग्र रूप दिखाकर सजा देते हैं। पुरातन धर्म ग्रंथ के अनुसार नरक में पापी आत्मा को दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। यमराज के आदेश से यमदूत चंड और प्रचंड किस प्राणी को किस नरक में भेजना है, ये काम करते हैं। उस प्राणी को एक पाश में बांधकर यमदूत यमलोक से नरक लेकर जाते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में आए प्राणी को उसके द्वारा किए कर्म को बताते हैं, फिर उस प्राणी के पाप और पुण्य का फैसला यमराज सुनाते हैं और जो दंड मिलता है उसी से फैसला होता है कि प्राणी को स्वर्ग में भेजना है या नरक में। बुरे पापी कर्म करने वाले आत्मा को नरक में यमदूत सभी तरह के यातनाएं और कष्ट देते हैं। धरती के प्राणियों की खबर यमराज तक पहुंचाने का काम ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी करते हैं। वो दोनों यमराज के गुप्तचर है। श्रवण का काम होता है पुरुषों के कर्मों को देखना और श्रवणी महिलाओं के कर्मों पे नजर रखती है। किसी भी मनुष्य और महिलाओं के कर्मों को देख और सुन सकते हैं, ऐसी शक्ति दोनों के पास है। इनको मिली सारी जानकारी चित्रगुप्त और यमराज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा यमराज की नजर सभी प्राणी पर रहती है। प्राणी को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में शालमली का वृक्ष है, जिसका विस्तार 20 कोस यानी 40 किलोमीटर और ऊंचाई 1 योजन यानी 12 किलोमीटर इतनी है। यमदूत पापी प्राणी को अग्नि के समान दहकते इस वृक्ष में बांधकर भयानक दंड देते हैं। नंबर 4, नरक के प्रकार। भगवान कृष्ण ने गीता में काम, क्रोध व लोभ को नरक के द्वार बताया है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार है और जीव का पतन ही इन तीनों दुर्गुणों के कारण होता है। सनातन धर्मग्रंथों में नरक के कई स्तरों या प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से अलग अलग प्रकार के पापों और अपराधियों के लिए आरक्षित है। नरक अपने विवरण और सजा की गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गति 2 प्रकार की होती है, 1 गति और 2 अगति। गति में 4 प्रकार के लोक आते हैं, 1 ब्रह्मलोक, 2 देवलोक, 3 पितृलोक, 4 नरकलोक। अगति में 4 प्रकार के लोक आते हैं, 1 क्षीणोदर्क, 2 भूमोदर्क, 3 अगति, 4 दुर्गति। अपने कर्मों के अनुसार सब जीव ऊपर के किसी एक लोकों में जाता है। पुराणों के अनुसार मनुष्य के शरीर त्यागने के बाद 3 प्रकार के मार्ग होते हैं,
पहला, अर्ची मार्ग, ये ब्रह्मलोक और देवलोक इनकी यात्रा के लिए है। दूसरा, धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा के लिए है। तीसरा, उत्पत्ति विनाश, ये मार्ग नर्क लोक की यात्रा के लिए है। किस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये उस आत्मा द्वारा किए कर्मों पर निर्भर होता है। नरक की कुल संख्या 55 तरह से ज्यादा बताई है, पर इनमें 21 प्रमुख है। नंबर 5, नरक और उसके स्थान का वर्णन। स्वर्ग धरती के ऊपर है और नरक धरती के नीचे, जिसे पाताल भूमि कहते हैं। नीचे के लोक को अधोलोक भी कहते हैं। महाभारत में शुक्रदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, त्रिलोक के भीतर ही नरक लोक है और दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे के जल के ऊपर स्थित है। सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ नरक लोक में रहते हैं। उनके दूतों द्वारा लाए गए मृत प्राणियों को उन्होंने किए गए दुष्कर्मों के अनुसार यम लोगों को पाप का दंड देते हैं। नरक को पीड़ा और दंड के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आत्माएं अपने पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप पीड़ा से गुजरती है। इसे एक भूमिगत क्षेत्र या एक अंधेरी, निराशाजनक जगह के रूप में दर्शाया गया है, जहां विभिन्न प्रकार की सजाओं से आत्माओं की पीड़ा बढ़ जाती है। नंबर 6, नरक से बचने के उपाय। वेदों का पालन करने से नरक से छुटकारा मिलता है, वैसे ही प्रार्थना और ध्यान से ही नरक से बचा जा सकता है। श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या नमो नारायण मंत्र से नरक में जाने से छुटकारा मिलता है। अपने कर्मों से ही मनुष्य नरक में जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी या कालिका माता इनकी पूजा करने पे नरक से छुटकारा मिल सकता है। एकादशी, प्रदोष या शिव चतुर्दशी का व्रत विधिवत रखने से नरक जाने से बच सकते हैं। अगर व्यक्ति धर्म, कर्म और अहिंसा का पालन करके धार्मिक और सदाचारी जीवन से नरक से बच सकते हैं। अच्छे कर्म, दान, धर्म करना, दया भाव रखना, प्रामाणिक रहना, सत्य से और ईश्वर की शुद्ध मन से भक्ति करने से नकारात्मक कर्म के प्रभाव को कम होते हैं। नरक के बदले स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नरक में जाने से बचने के लिए व्यक्ति को 1 नीम, 1 पीपल, 3 बेल, 3 आंवला, 5 आम और 10 इमली के वृक्ष लगाने से पुण्य मिलता है और नरक में जाना नहीं पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और स्वर्ग में जाइए, यानी मरने के बाद भी स्वर्ग में जीने का मजा लीजिए। अगली वीडियो ऐसे ही आपका ज्ञान बढ़ाने वाली होगी, तो हमसे जुड़े रहिए। और आपको ऐसे ही किसी विषय में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए। हमारा चैनल सुनते रहो टीवी पे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने मित्र तथा परिवार का ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिए।